कभी कभी कुछ खूबसूरत रिश्ते विश्वास और इंसानियत की मोतियों में कुछ इस तरीके से गुंथ जाते हैं कि उन्हें किसी स्टैम्प की जरूरत नहीं होती। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ गरिमा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमा किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, वो शुरू में बुजुर्ग दादाजी हमारे अपार्टमेंट में रहने के लिए आए थे। वो बहुत रिजर्व से रहते थे, ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं थे, बात नहीं करते थे। बस हमें इतना ही पता था उनके बारे में कि वो अकेले रहते हैं और उन्हें गार्डनिंग का शौक है, क्योंकि अक्सर वो अपनी बालकनी में अपने पौधों को पानी देते हुए, कभी खाद डालते हुए, कभी उनसे बातें करते हुए, कभी उनके साथ अपने दुख दर्द बांटते हुए मिल जाते थे। कभी कभी तो वो सुबह से शाम तक गुजार देते थे और बालकनी में अपने पौधों में ही लगे रहते थे। उस दिन हमें चिंता होती थी क्या इन्होंने कुछ खाया भी है, क्योंकि उनका ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। पर क्योंकि वो इतने रिजर्व रहते थे कि कभी कोई उनके पास जाकर के ये पूछ ही नहीं पाता था कि आपके लिए कुछ ले आए। कई बार हमने कोशिश की कि उनसे जाकर के बात करें, पूछें, पर वो कभी किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं करते थे। धीरे धीरे ऐसे ही महीनों बीत गए। उन्हें देखते हुए उनकी बालकनी से ही हम ये जान लेते थे कि वो ठीक हैं। दिवाली आ गई। दिवाली की रात सब बहुत खुश थे, पूजा पाठ करके सब एक दूसरे से मिल रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे। पर उनके घर में अंधेरा था। उनके यहाँ से कोई हलचल नहीं आ रही थी, कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये देख के सारे अपार्टमेंट वालों को बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ कि पूरे अपार्टमेंट में जहाँ खुशियां फैली हुई हैं वहाँ एक घर ऐसा है जहाँ अंधेरा फैला हुआ है। सबने मिलकर डिसाइड किया कि हम वहाँ जाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ेंगे। सब गए वहाँ। सबने बहुत देर तक दरवाजा नॉक किया, बेल बजाई, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सब डर गए कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया अंदर कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। पर किसी ने हार नहीं मानी, सब खड़े रहे, बेल बजाते रहे। थोड़ी देर बाद अंदर से खूब चिल्लाने की आवाज आई, कैसे लोग हैं, सोने भी नहीं देते। सबने राहत की सांस ली कि ओ गॉड, थैंक गॉड, अंदर सब ठीक है। फिर भी सब खड़े रहे और बेल बजाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और हम लोगों को देख करके उन्होंने बहुत ही अजीब सा रिस्पांस किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, सोने भी नहीं दे रहे हो। सबने उन्हें हैप्पी दिवाली विश किया तो वो चुप हो गए, एक किनारे हट गए। सब अंदर बैठ गए। जा करके देखा पूरे घर में अंधेरा छाया हुआ था। सबने मिलकर इनके रूम्स में लाइट ऑन कर दी, थोड़े से दिए जला दिए उनकी बालकनी में और आके वापस बैठ गए। पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि बात शुरू कहाँ से की जाए। फिर धीरे धीरे सबने अपने पकवान जो कि लोग घरों से लेके आए थे उन्हें प्लेट में लगा के दादाजी को दिया। दादाजी ने बिना कुछ बोले वो पकवान खा लिए। फिर सबने उन्हें विश किया दोबारा से हैप्पी दिवाली और सब अपने अपने घरों में वापस आ गए। दादाजी के चेहरे पर उस दिन हल्की सी स्माइल दिखाई दी और आंखों में खुशियों के आंसू। सबने नोटिस किया पर किसी ने कुछ बोला नहीं। सब वापस अपने घरों को आ गए। अगले दिन दादाजी अपनी बालकनी में अपने पौधों के साथ फिर लगे हुए थे। सबने मिलकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। उन्होंने भी रिस्पॉन्स में एक हल्की सी स्माइल के साथ सबको गुड मॉर्निंग विश किया और पूछा सब कैसे हैं। सबने बोला बहुत अच्छे हैं। सब बहुत खुश हो गए दादाजी के इस रिस्पॉन्स से। धीरे धीरे सब दादाजी के साथ बहुत घुल मिल गए। सब उन्हें अपने घर के बुजुर्ग की तरह मानने लगे। दादाजी भी सबको अपने बच्चों की तरह एडवाइसेस देते थे, उन्हें नई नई चीज़ें बताते थे। कभी किसी घर में कुछ अच्छा पकवान बन जाता था तो वो दादाजी के लिए ज़रूर जाता था। सब लोग एकदम एक फैमिली की तरह रहने लगे थे। दादाजी को भी अब अपनी फैमिली की नहीं खलती थी। वो अक्सर किसी न किसी के घर जाके घंटों बातें करते बैठे रहते थे। अब वो बालकनी में दिखना बंद हो गए थे। उन्होंने दुख दर्द अपने पौधों के साथ बांटने की जगह अपने नेबर्स के साथ बांटना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे दादाजी की भी चेहरे पर स्माइल रहने लगी। उनके भी लाइफ में खुशियां आ गई। अब हमें पता चल गया था कि उनकी वाइफ की डेथ तो बहुत पहले ही हो गई थी और उनके बच्चे फॉरेन में रहते थे, इसलिए वो यहाँ अकेले रहते थे। हर चीज़ दादाजी की अब सबको पता थी, सिवाय एक बात की कि उन्हें कैंसर था। किसी को भी नहीं मालूम था कि दादाजी को कैंसर है और वो धीरे धीरे उनकी बॉडी को खाए जा रहा है। बस लोग ये समझते थे कि शायद एज के हिसाब से दादाजी बीमार रहते हैं। एक दिन दादाजी किसी को भी दिखाई नहीं दिए। काफी देर तक लोगों ने जानने की कोशिश की कि दादाजी कहाँ पर हैं,
पर जब कुछ नहीं पता चला तो सबने मिलकर उनके घर जाने का डिसाइड किया। सब मिलकर उनके घर पहुंचे, काफी देर तक बेल बजाई पर दरवाजा नहीं खुला तो सब डर गए। एक मास्टर की थी जो अपार्टमेंट के सेक्रेटरी के पास थी। अपने घर से फटाफट से वो मास्टर की लेकर के आए। उन्होंने उनका दरवाजा खोला तो दादाजी अंदर बेहोश पड़े हुए थे। सबने उन्हें उठाया और लेकर के जल्दी से हॉस्पिटल की ओर भागे। जब वहां पहुंचे तो जो काली सच्चाई किसी को आज तक नहीं पता थी, वो काली सच्चाई सबके सामने आ गई कि अब 1 या 2 महीने का ही लाइफ बची है दादाजी के पास। सब बहुत दुखी हो गए। सब ऐसे रो रहे थे जैसे कि कोई उनका बहुत ही करीबी है जो जाने वाला है 1 या 2 महीने बाद। दादाजी सब बहुत नाराज हो गए कि उन्होंने उन्हें बताया क्यों नहीं। अब सबने मिलकर ये फैसला लिया कि दादाजी अकेले घर पे नहीं रहेंगे, वो किसी ना किसी के घर पे रहेंगे। पर दादाजी थे कि मानने को रेडी ही नहीं थे। उन्होंने कहा जब उन्होंने इतनी लाइफ अकेले गुजार दी तो अब वो किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते 1 या 2 महीने के लिए। सबने ये डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, कोई ना कोई एक जेंट्स जो है वो रात में दादाजी के साथ रुका करेगा। दादाजी भी ये बात मान गए। उन्होंने ज्यादा किसी को मना नहीं किया। अब रोज रात में एक जेंट्स जाकर के दादाजी के साथ रुका करता था। पर दादाजी की हेल्थ जो थी वो धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। ये डिसाइड किया गया कि उनके बच्चों को ये इन्फॉर्म कर दिया जाए कि दादाजी की हेल्थ अब जो खराब हो रही है तो वो लोग आकर के एक बार उनसे मिल लें। तो ये बात उनके बच्चों को पहुंचा दी गई, पर किसी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई भी बच्चा उन्हें देखने या मिलने के लिए नहीं आया। और आखिरकार वो एक दिन आ भी गया जब दादाजी इस दुनिया को अलविदा करके चले गए, पर उनका कोई भी बच्चा वहां पर नहीं था। सारे मोहल्ले वालों ने ही मिल करके उनके लास्ट रिचुअल्स किए। दादाजी को बैंड बाजे के साथ विदाई दी गई। जब सारे नेबर्स लोग दादाजी के लास्ट रिचुअल्स करके वापस आ रहे थे तो दादाजी के घर के सामने कुछ अजनबी से कपल दिखाई दिए। जब उन लोगों से पूछा गया तो पता चला वो उनके बेटे और बहू और उनके पोते पोती हैं, जो कि दादाजी की बीमारी खबर सुन करके आए हुए हैं। दादाजी नहीं रहे ये बात जान करके भी उनके आंखों में कोई दुख या आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। सबको अंदर से पता था कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, पर सब इतने दुखी थे कि किसी ने भी कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझा। और दादाजी के घर की कीज उन्हें हैंडओवर करके सब अपने अपने घरों को चले गए। नेक्स्ट डे ही पता चला कि उन लोगों ने एक ब्रोकर हायर कर लिया है जो दादाजी का मकान बिकवाने की कोशिश में लगा हुआ है। ब्रोकर ने 1 वीक में वो मकान बिकवा भी दिया। उनके बच्चे दादाजी की यादों को वहीं पर छोड़कर और उस हाउस का पैसा लेकर के वापस चले गए अपने घर। और हम सब मोहल्ले वाले दादाजी की यादों को समेट ना पाने के गम के साथ ही अपने अपने कामों में लग गए। दोस्तों, दादाजी आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। हमारे और दादाजी के रिश्ते को किसी स्टैम्प की जरूरत नहीं है। कैसा लगा आपको आज का ये मेरा किस्सा? और क्या आपके साथ भी कोई ऐसे रिश्ता है जिसे किसी स्टैम्प की जरूरत नहीं है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।